हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक उपवास किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता जिससे मां दुर्गा रुष्ट हो जाएं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हुई थी और विजयादशमी का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान जरूर है। जब भी नवरात्रि का व्रत रखा जाता है तो अष्टमी नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। अपनी रीति रिवाज के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट भोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। हालांकि इसके पीछे भी कुछ नियम हैं जिसका पालन न होने पर माता रानी नाराज हो सकती है। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को अपने घर भोजन के लिए बुला रहे हैं, तो आपको किन नियमों का सख्ती से पालन करना है ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और आपसे भूल चूक से भी भूल ना हो। अब जान लेते हैं कि आपको किन नियमों का ध्यान रखना है। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर पर आए तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोएं। इस जल को अपने शरीर पर जरूर लगाएं। फिर कन्या को एक आसन पर प्यार से बिठा लें। उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसें। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। आखिर इन कन्याओं को दक्षिणा या कोई उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी होना बेहद जरूरी है, जिसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष की कन्या का अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वहीं माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। आपको बता दें कि 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप में विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। वहीं 7 साल की कन्या को चंडिका माना गया है। उनका पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कन्या पूजन के दौरान 8 वर्ष की कन्या जिमाते हैं तो वह शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारी विपदा नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति आती है तथा विजय प्राप्त होती है। 9 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप भी अपने घर में कन्या पूजन कर रहे हैं तो हमारी इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। निश्चित ही आपकी पूजा सफल होगी और मां दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।